सबसे बेहतर जो रिस्पॉन्स सिस्टम था, उस रिस्पॉन्स सिस्टम को बर्बाद अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने बर्बाद किया। यानी राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है, गौरव की चिंता नहीं थे प्रदेश और देश की। ये सरकार न्यूज कंट्रोल करती है, अपराध कंट्रोल नहीं कर रही है सरकार। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। हाँ, मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है, लेकिन जन्म से हम सनातनी भारतीय। पीडीए पे नहीं बोलेगा, ये कहाँ का जीरो टॉलरेंस है आपका? ये जीरो टॉलरेंस आपका जीरो हो गया है। उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है, वो बेचारे हमेशा। या अखिलेश, 2027 का चुनाव ऐसा चुनाव है जहां हवा हर घंटे करवट ले रही है। कहीं योगी की गर्जना, कहीं अखिलेश की भीड़ का सैलाब, कहीं भगवा लहर उठती है तो कुछ ही किलोमीटर आगे पीडीए की सुनामी खड़ी मिलती है। ऐसा माहौल, ऐसा तापमान, ऐसा रोमांच यूपी ने पिछले 20 सालों में नहीं देखा। योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर चुके हैं। बुलडोजर की वही पुरानी गूंज, कानून व्यवस्था की वही सख्त छवि और विकास का वही मस्कुलर नैरेटिव लेकर। उनकी रैलियों में एक ही नारा, यूपी में फिर से योगी। योगी का संदेश सीधा, तेज और बिल्कुल टारगेट पर। जो चाहता है सुरक्षा वो मेरे साथ, जो चाहता है स्थिरता वो मेरे साथ, जो चाहता है माफिया मुक्त यूपी वो मेरे साथ। उनका दावा, 2017 और 2022 का यूपी उन्होंने बदल दिया। अपराध भाग गया, माफिया ढह गया, रोड एक्सप्रेसवे का जाल बिछ गया और अब 2027 में वो इस मिशन को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष ने भी वार तेज कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दिक्कतें, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर अखिलेश यादव जनता की नब्ज पकड़ते हुए चल रहे हैं। अखिलेश सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे, वे इस बार पूरे यूपी का सामाजिक समीकरण पुनः लिखने में लगे हैं। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यही उनकी ढाल भी है, यही उनका हथियार भी। उनका संदेश योगी से बिल्कुल उल्टा। यूपी को बुलडोजर नहीं, यूपी को भविष्य चाहिए, युवाओं को नौकरी चाहिए, किसानों को राहत चाहिए और समाज को न्याय चाहिए। उनकी सभाओं में युवाओं की भीड़ टकराने के लिए तैयार खड़ी नजर आती है। माइक पर एक लाइन बोलते ही मैदान से गूंज उठती है, 2027 में बदलाव तय है। सोशल मीडिया पर अखिलेश की डिजिटल सेना योगी की टीम से सीधे भिड़ गई है। कभी #योगी 2027 ट्रेंड में है, कभी #अखिलेश रिटर्न्स। पूरा यूपी ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जंग लड़ता हुआ दिखाई देता है। अगर ग्राउंड की बात करें तो तस्वीर और दिलचस्प है। पूर्वांचल में योगी को भारी सपोर्ट, रुहेलखंड में एसपी की घुसपैठ, यादव बेल्ट एसपी की मजबूत पकड़, ब्राह्मण ठाकुर क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा, पश्चिमी यूपी में जाट गुर्जर समीकरण से मुकाबला बेहद तगड़ा, अवध और बुंदेलखंड में 50-50 की लड़ाई। मतलब यूपी इस बार एक तरफ नहीं जा रहा। यहां हर जिले की अलग कहानी है, हर गांव में अलग गणित, हर शहर में अलग मूड, हर मंडल में अलग समीकरण। और इसी वजह से ये चुनाव यूपी के इतिहास का सबसे नजदीकी, सबसे तीखा और सबसे जबरदस्त चुनाव बनने वाला है। योगी अपनी मजबूत छवि और कानून व्यवस्था पर टिके हुए हैं। कहते हैं, किसी अपराधी को छोड़ूंगा नहीं, जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, विकास रुकने नहीं दूंगा। अखिलेश जवाब देते हैं, जवाब बेहतर जो रिस्पॉन्स सिस्टम था, उस रिस्पॉन्स सिस्टम को बर्बाद अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने बर्बाद किया। यानी राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है, गौरव की चिंता नहीं थे प्रदेश और देश की। ये सरकार न्यूज कंट्रोल करती है, अपराध कंट्रोल नहीं कर रही है सरकार। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। हाँ, मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है, लेकिन जन्म से हम सनातनी भारतीय। दुष्कर्मी अगले चौराहे पर मार गिराए जाते हैं। बीएचयू में एक बहन के साथ क्या हुआ, कोई आज के समय पे कल्पना नहीं कर सकता। एक बेटी और बहन के साथ क्या हुआ, जो लोग पकड़े गए। सुरक्षा संबंधी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। इस सुरक्षा का मुद्दा घर का हो या घर के बाहर का हो, और उसका समाधान का रास्ता उनको स्वयं निकालना है। वहां पे इंतजार नहीं करना है। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है, तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। ऐसा नहीं उसको टॉयलेट मत करो कि देख लेंगे, देखने वाला नहीं, वहीं पे उसको बताओ कि अगर घटना सही है तो उस बेटी को हर हाल में सुरक्षा मिलनी है। घर से जुड़ी हुई कोई सुरक्षा संबंधी शिकायत है, उस परिवार वोटर को निकालकर लाइन तक लाता है। कौन हवा को वोट में बदलता है?
दर्शकों, 2027 में यूपी की सत्ता लड़ाई नहीं, युद्ध बन चुकी है और अंत में बस यही सवाल, सिंहासन किसे मिलेगा? योगी की वापसी या अखिलेश का उदय? बुलडोजर फिर गरजेगा या पीडीए सत्ता का दरवाजा खोल देगा? यूपी का फैसला